जब आपकी किचन की काउंटर टॉप सिलेक्शंस के बारे में बात आता है तब आपको बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। जहाँ पे दोस्तों मार्केट में बहुत सारे नेचुरल और इंजीनियर्ड काउंटर टॉप मटेरियल्स मिलता है, वहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मटेरियल्स आपके किचन काउंटर टॉप्स के लिए सही रहेगा। Hit the subscribe button, click the bell icon, be part of the conversation. काउंटर टॉप का चॉइस बहुत सारे लोगों के लिए उतना आसान नहीं होता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे विकल्प मिलता है, जैसे कि ग्रेनाइट, मार्बल, G5, एक्रेलिक सॉलिड सर्फेसेस, स्टेनलेस स्टील, लेमिनेट। तो इनमें से कौन सा मटेरियल्स आपके लिए सही होगा? अगर आप जितने भी टाइप का किचन काउंटर टॉप्स मार्केट में मिलते हैं उसके बारे में सही तरीके से जानोगे तभी आप अपने लिए अपना टाइप का किचन काउंटर टॉप्स का मटेरियल सिलेक्ट कर पाओगे। दोस्तों, आपको किस बेसिस पे काउंटर टॉप सिलेक्शन करना होता है? तो जब आप किचन काउंटर टॉप्स लेने के बारे में सोचते हो तब आपको कुछ सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा, जैसे कि क्या अगर आपको एक बजट फ्रेंडली काउंटर टॉप चाहिए या फिर आपको एक ऐसा काउंटर टॉप चाहिए जो आपको लो मेंटेनेंस वाला हो? क्या आप किचन को किसी थीम में डिजाइन कर रहे हो, जैसे कि ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल या फिर मॉडर्न थीम में अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो आपका काउंटर टॉप आपकी थीम को कंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, किचन काउंटर टॉप की मटेरियल्स की सिलेक्शन में जो चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उनमें से जो ड्यूरेबिलिटी, फंक्शनलिटी, कॉस्ट, अपीयरेंसेस, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे तो ये काउंटर टॉप मटेरियल्स कितना मजबूत है। कोई चीज़ अगर कोई हाइट से कहीं ऊपर से गिरेगा तो वो टूट फूटे नहीं, उसका जो एजेस है उसमें भी अगर गिरेगा तब भी ये टूटना नहीं चाहिए। यानी कि जो मटेरियल्स आप लोगे वो मजबूत होना चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। डेली यूजेस में कोई भी वेयर एंड टियर नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम फंक्शनलिटी के बारे में बात करेंगे तो किचन काउंटर टॉप्स में बहुत सारे काम हमको करना पड़ता है और जहाँ पे हम लोग फूड प्रिपरेशन करेंगे, फिर खाना बनाएंगे तो उस टाइम में हल्दी, मसाला, तेल, सॉसेस वगैरह बहुत सारे चीज़ें गिर सकते हैं। जब भी ये सब चीज़ें गिरेंगे तो वो मटेरियल्स उसको एब्जॉर्ब ना करे, उसको स्टेन प्रूफ होना चाहिए, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद जो गरम पॉट एंड पैन होगा, जो बर्तन होगा, उसको भी हम सीधा काउंटर टॉप्स के ऊपर में रखते हैं तो उस टाइम में भी वो मटेरियल्स हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि वो रखने से उसमें कोई दाग धब्बा नहीं लगना चाहिए। कोई येलोइश जो मार्क होता है बर्तन रखने से, हॉट पॉट रखने से, तो वो सब चीज़ें उसमें दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद जो काउंटर टॉप्स में नाइफ्स या चाकू वगैरह से जो स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आना चाहिए। तो ये सारे हो गया उसका फंक्शनलिटी। उसके बाद ये मटेरियल आपका हाइजेनिक होना चाहिए। हाइजेनिक मतलब इसमें कोई बैक्टीरियल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किचन काउंटर टॉप्स में कभी भी पानी गिर सकता है, कोई भी मसाला वगैरह बहुत सारी चीजें गिर सकता है। तो उस टाइप में इस टाइप का मटेरियल आपको चूज करना चाहिए ताकि इसमें कोई बैक्टीरियल एक्युमुलेशन भी ना हो पाए। उसके बाद इसका अपीयरेंसेस, क्योंकि जब आप किचन में एंट्री करोगे तो दो मेन चीजें आपको दिखाई देगा। एक हो गया उसका कैबिनेट होता है, उसको आपको देखेगा। उसके बाद जो उसका काउंटर टॉप सरफेस है उसको आपको देखता है, तो ये दिखने में भी बहुत सुंदर होना चाहिए। और लास्ट, आपको अफोर्डेबल रेट में मिलना चाहिए। आप जो मार्केट में काउंटर टॉप मटेरियल्स मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं तो जो मार्केट में सबसे आसानी से आपको मिलने वाला काउंटर टॉप मटेरियल्स होता है वो होता है आपका ग्रेनाइट। अगर आप एक टिपिकल इंडियन किचन बना रहे हो जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक थीम या स्पेसिफिक डिजाइन रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तब ग्रेनाइट आपके लिए एक अनडिस्प्यूटेड चॉइस होगा। अब ग्रेनाइट एक हार्ड मटेरियल और उसके साथ साथ एक लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल है, मतलब कि अगर आप खरीदोगे तो आपका नेक्स्ट जनरेशन तक आप इसको यूज कर पाओगे। आप ग्रेनाइट जो इंडियन प्रैक्टिकल काउंटर टॉप मटेरियल्स होते हैं उनमें से सबसे सस्ते में मिल जाएंगे और साथ ही साथ इसका काम करने वाला वर्कर भी आपको बहुत कम रेट में मिल जाएंगे। ग्रेनाइट जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है उससे बनता है और इसमें आपको बहुत सारे शेड्स में आपको ग्रेनाइट मिल जाएंगे। अब दोस्तों, ग्रेनाइट ऑलमोस्ट नॉन पोरस है। इसमें आपका कोई भी तेल, मसाला, हल्दी गिरेगा तब भी आप इसको साफ कर सकते हो और इसका दाग धब्बे भी आपको नजर नहीं आएंगे और आसानी से साफ सिकुन हो जाता है। और उसके साथ साथ इसमें आप कोई भी गर्म बर्तन रख सकते हो क्योंकि एक हीट रेजिस्टेंस मटेरियल होता है। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक डिजाइन रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है तब आप ग्रेनाइट को आंख मूंद करके आप इसको चूज कर सकते हो। अब दोस्तों, हर एक ग्रेनाइट पीसेस एक यूनिक होता है, एक उसका जो टेक्सचर होता है एक दूसरे से नहीं मिलता है क्योंकि ये नेचुरली फॉर्म स्टोन है और ग्रेनाइट में जो भी टेक्सचर मिलता है वो थोड़ा हैवी टेक्सचर्स में मिलता है। उसके लिए अगर आप एक ट्रेडिशनल किचन डिजाइन बना रही हो तब ग्रेनाइट आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि ग्रेनाइट की काउंटर टॉप्स में आपको कंसिस्टेंट टेक्सचर्स नहीं मिलते हैं और अगर आपको एक कंसिस्टेंट टेक्सचर चाहिए, आपको पूरा काउंटर टॉप की सरफेस में मार्केट में एक इंजीनियर्ड स्टोन या फिर मैनमेड स्टोन मिलेंगे जिसको क्वार्ट्ज के नाम में जाना जाता है। अब जो ये क्वार्ट्ज है ये थोड़ा ग्रेनाइट से महंगा आपको मिलेंगे। इसका जो कलर ऑप्शन है या फिर इसका जो टेक्सचर, जो कंसिस्टेंसी है, इसके वजह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ये क्वार्ट्ज स्लैब बनते हैं, ये क्वार्ट्ज स्टोन होता है, इसको रेजिन में मिला करके इसको बनाया जाता है। इसके लिए ये उतना हीट
रेजिस्टेंस नहीं होता है, मतलब कि आप इसमें सीधे गर्म बटन इसके ऊपर नहीं रख सकते। इसको गर्म बटन रखने के लिए उसके ऊपर में आपको एक हॉट मैट को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये क्वार्ट्ज आपका एक ड्यूरेबल मटेरियल से जैसे ग्रेनाइट है, और साथ ही साथ ये स्क्रैच प्रूफ भी है। इसमें आपका चाकू या कोई भी चीज़ का इसमें स्क्रैच नहीं पड़ता है। अगर आप ये पूछोगे कि क्वार्ट्ज को क्यों नहीं लेना चाहिए, तो एक तो बात है कि ये थोड़ा महंगा आता है ग्रेनाइट से। दूसरा, अगर आपका काउंटर टॉप्स के सामने एक विंडो है और जहाँ से आपका काउंटर टॉप्स में सीधा दिन भर का धूप आता रहता है, जो सूरज का रोशनी होता है उसकी वजह से, उसके यूवी लाइट की वजह से ये कलर में थोड़ा सा फेड हो सकता है। इस कंडीशन में आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप ये गर्म बटन वाला चीज़ को और ये जो सीधा धूप पड़ने वाला चीज़ को अगर कंसीडर कर सकते हो, तब आप इसको लगा सकते हो। दोस्तों, अगर आप अपनी किचन को एक मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी थीम में डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें आपको एक वाइट किचन काउंटर टॉप्स का रिक्वायरमेंट है, तो फिर मार्केट में एक मटेरियल है जिसको G5 के नाम से जाना जाता है। ये जो G5 है, इसको नैनो वाइट या फिर क्रिस्टल वाइट या फिर स्नो वाइट के नाम से भी आपको मार्केट में जाना जाता है। ये G5 एक इम्पोर्टेड मटेरियल है जो चाइना से इम्पोर्ट किया जाता है। ये एक हार्ड मटेरियल है, एक हीट रेजिस्टेंस मटेरियल है। इसमें आप गर्म बटन रख सकते हैं। ये एक स्क्रैच प्रूफ है, मतलब कि एक परफेक्ट काउंटर टॉप्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए ये इसको फिल करता है। साथ ही साथ ये एक नॉन पोरस, यानी कि इसमें कोई भी दाग धब्बा नहीं लगेगा, इजी टू क्लीन मटेरियल से। क्योंकि ये मटेरियल ग्रेनाइट से ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसका इंस्टॉलेशन के लिए आपको एक स्किल कारीगर का जरूरत पड़ेगा। अगर आपको एक ग्लॉसी व्हाइट किचन काउंटर टॉप चाहिए, तभी आप ये G5 का इस्तेमाल कीजिए। आप इसमें मोल्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे आप ग्रेनाइट्स में कर सकते हैं या फिर क्वार्ट्ज में कर सकते हैं। तो फिर आप किचन काउंटर टॉप्स में इसके बारे में भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अब एक ऐसा मटेरियल है जिसको कोरियन के नाम से जाना जाता है और जिसका एक्चुअल नाम होता है एक्रिलिक सॉलिड सरफेस। अब ये जो एक्रिलिक सॉलिड सरफेस या फिर ये जो कोरियन जो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, तो ये किचन के लिए हालांकि उतना सुइटेबल नहीं है और अभी तो इसका यूजेस थोड़ा कम हो गया। पहले इसका जब नया नया आया था उस टाइम में इसका यूजेस होता था। अब इसमें आपको कुछ कंसिडरेशन करके अगर आप इसको किचन में इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये एक नॉन पोरस मटेरियल है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई भी चीज़ गिर जाएंगे, जैसे हल्दी मसाला वगैरह, तेल वगैरह, तब भी इसमें कोई स्टेन नहीं आएंगे। तो ये एक इसका एडवांटेजेस है। दूसरा, ये एक हार्ड मटेरियल ही है, लेकिन ये आपका हीट रेजिस्टेंस मटेरियल्स नहीं है, मतलब इसमें आप डायरेक्टली कोई भी गर्म बटन इसमें नहीं रख सकते हो। और उसके साथ साथ ये उतना स्क्रैच प्रूफ मटेरियल्स भी नहीं है और इसमें स्क्रैच भी आता है। हालांकि ये स्क्रैच आप इजीली रिमूव कर सकते हो इसको बफिंग करके, मतलब कि ये एक मेंटेनेंस वाला इशू हो जाता है। अगर आप इस इशू को ध्यान में रख करके इसको चूज करना चाहते हो तो चूज कर सकते हो। अब इसमें बहुत सारे वेराइटीज कलर और पैटर्न में आपको मिल जाएंगे और ये बजट फ्रेंडली भी है। बाकी किचन के काउंटर के अलावा आप इसको डाइनिंग टॉप्स, टेबल टॉप्स या फिर आपका कोई भी टीवी यूनिट्स वगैरह, बाथरूम टॉप, इन सब में इसको इस्तेमाल में ला सकते हो। लेकिन अब मेरे हिसाब से आपको किचन में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोरियन में एक और एडवांटेज ये है कि इसका जो जॉइंट बनता है, दो स्लैब का बीच में जो जॉइन होता है, जैसे एक एल शेप किचन हो गया या एक यू शेप किचन हो गया, तो यहाँ पे जो दोनों स्लैब के बीच में जो जॉइन होता है, ये कोरियन में पूरा जॉइंट फ्री आपको सीमलेस आपको मिलेंगे। लेकिन बाकी कोई भी मटेरियल्स में ये जॉइन आपको विजिबल होगा। अब जो हो गया मार्बल का काउंटर टॉप्स आपको किचन में यूज नहीं करना चाहिए। हालांकि मार्बल आपका हीट रेजिस्टेंस मटेरियल है, लेकिन क्योंकि मार्बल एक पोरस मटेरियल है, मतलब एक स्पॉन्जी टाइप का एक मटेरियल है, जिसमें अगर कोई भी चीज़ गिरेगा तो ये बहुत इजीली उसमें दाग लग जाता है या स्टेनिंग हो जाता है। तो इसके वजह से आपको मार्बल को किचन काउंटर टॉप्स में अवॉइड करना से अभी तो लोग नहीं लगाते हैं। अब दूसरा स्टेनलेस स्टील हो गया या फिर जो लेमिनेट काउंटर टॉप्स, तो ये सब हालांकि इंडिया में तो नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज और यूएस में ये सब चलता है, अपने को इसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा काउंटर टॉप्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किचन के बारे में अधिक जानना है और किचन डिज़ाइन कैसे किया जाता है उसके बारे में कुछ नॉलेज चाहिए, तो जो स्क्रीन में 2 वीडियोस आ रहे हैं, ये 2 वीडियोस को आप जाके देख सकते हो। मैं आपको वहाँ पे मिलता हूँ।